उत्तराखंड के स्कूलों के बदतर हालात। शिक्षा विभाग की कैसी है तैयारी? बरसात में क्लासरूम से टपक रहा है पानी। उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मॉनसून सीजन के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों के हालात बदतर हो जाते हैं। क्लासरूम की छत से पानी टपकना हो या फिर दीवारों का गिरना, जिसके चलते कई बार बच्चे घायल भी हो जाते हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग हमेशा से ही दावा करता रहा है कि मॉनसून से पहले ही सभी स्कूलों की मरम्मत कर दी जाएगी, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि अभी भी प्रदेश में जर्जर स्कूलों की संख्या 2000 से ज्यादा है, जो मॉनसून सीजन के दौरान एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। दरअसल उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश की स्थिति काफी अधिक दयनीय हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिस वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। मॉनसून सीजन के दौरान लैंडस्लाइड होने की वजह से सड़कों को काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन कई बार भारी मात्रा में पानी के बहाव की वजह से मकान, स्कूल समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचता है। मॉनसून सीजन आते ही उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूद सैकड़ों स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि आज भी प्रदेश में करीब 2210 स्कूलों की स्थिति बदतर है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े के तहत सरकारी विद्यालयों की कुल संख्या 15,873 है, जिसमें से 2210 स्कूलों की स्थिति खराब है। सबसे अधिक पौड़ी जिले में 330 स्कूलों की स्थिति दयनीय है, जबकि सबसे कम चंपावत जिले में 90 स्कूल हैं। प्रदेश में बदहाल स्थिति के स्कूल को मॉनसून के दौरान और खतरा हो जाता है, क्योंकि मॉनसून सीजन के दौरान इन स्कूलों की छत गिरने, दीवारें गिरने और क्लासरूम में पानी टपकने जैसी समस्याएं देखी जाती रही हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। राज्य सरकार इस बात का दावा करती रही है कि प्रदेश के स्कूलों की स्थिति काफी बेहतर है, लेकिन विभागीय आंकड़े ही स्कूलों की स्थिति की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक मुकुल कुमार सती का कहना है कि इन सभी स्कूलों को दुरुस्त करने के लिए कवायद चल रही है। वर्तमान में 6 स्कूलों की डीपीआर तैयार करने के साथ ही बजट भी जारी कर दिया गया है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत माननीय मंत्री द्वारा जितने भी स्कूल हैं उनको श्रेणियों में बांटा गया है। A, B, C, D श्रेणियों में। D श्रेणी वो स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसी संख्या केवल 18 माध्यमिक शिक्षा में है, और इनके लिए इनकी DPR बन के इसमें 6 विद्यालयों के लिए पैसा भी जा चुका है नई बिल्डिंग बनने के लिए, और स्पष्ट निर्देश किए गए हैं कि मानसून सीजन आ रहा है तो किसी भी बच्चे को कोई भी क्लास ऐसी जगह न लगाई जाए जहां पर कि पहले से बिल्डिंग जर्जर हालत में है। तो वहीं राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्राधिकरण संस्थान के अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला ने बताया, समग्र शिक्षा अभियान के तहत पिछले साल 255 स्कूलों की मेजर मरम्मत का कार्य किया गया। इसके साथ ही प्राइमरी शिक्षा के 70 स्कूलों और अपर प्राइमरी शिक्षा के 14 स्कूलों का रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। समग्र शिक्षा में हमने पिछले साल जो है 255 मेजर रिपेयर करवाई हैं स्कूल्स की, और जो रिकंस्ट्रक्शन किया है वो प्राइमरी में 70 और 6 से 8 का जो क्लासेस होती हैं वो उसे हम अपर प्राइमरी कहते हैं 14। तो इस तरह से हमने जो करीबन 300 रूम सेकेंडरी में 330 रूम हमने सेकेंडरी में बनाए हैं, जिनमें कंप्यूटर रूम, बायोलॉजी लैब और इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, और इस साल भी 190 प्रपोज्ड हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे निर्माण आवश्यकताएं हैं या जहाँ पर ज़्यादा दिक्कतें होंगी वो काफ़ी कुछ इसमें आ गया होगा। इसके अतिरिक्त विद्यालयों को जिला योजना और विभाग के कार्यक्रमों से भी समर्थन प्राप्त होता है। अधिकारी अपने दावे करते हैं, स्कूल अपने दावे करता है, लेकिन ना तो ये तस्वीर झूठ बोलती हैं और ना ही आंकड़े। ऐसे में देखना होगा कि बरसात के दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति क्या नजर आती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और पेज पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।